मेरा नाम विजय मीणा है। मैं प्रॉपर जावर का रहने वाला हूँ। जो हमारी समस्या को लेके हमने पूर्व में भी दो तीन बार मैनेजमेंट को अवगत कराया है, लेकिन मैनेजमेंट हमारे सामने टेबल पे बैठ के बात करने के लिए एग्री नहीं हुआ। उसके उपरांत आज हम यहाँ की स्थानीय समस्या को लेकर 28 तारीख से यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हैं। हमने कोई अशांति नहीं फैलाई है। मैं बराबर यहाँ इनके जो स्थानीय बेरोजगार इनके साथ बैठा हुआ हूँ, लेकिन उसके उपरांत कल जो माइंस यूनियन संघ से जो ये आया है, मीडिया के सामने जो बात आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ मज़दूरों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मज़दूरों को यानी मज़दूर एक लेडीज़ वो बोल रही थी कि हमारे साथ कोई दारू पी के बरोई से यहाँ तक पीछा किया है। मैं इस बात को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि नहीं मानते हैं। अगर वो बाई अगर इस सच्ची होती है तो पुलिस में रिपोर्ट करती। इस प्रकार से हमें झूठा आरोप लगाकर हमें भ्रमित किया जा रहा है, मजदूरों को भ्रमित किया जा रहा है। दूसरी बात, हमारे माननीय श्री लालूराम जी बोल रहे हैं कि 85% यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया गया है। अगर इस बात को वो सच्चे हैं तो इसको साबित करके बता दें, उसको हमको प्रूफ दें कि वास्तव में यहाँ इस क्षेत्र में 85% लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो हम भी मान जाएंगे। जबकि उन्होंने जो कहा है उसका विरोध में कहना हो कि 15% हमारे यहाँ के लोग होंगे, 85% बाहर के राज्य उधर स्टेट के लोग यहाँ रोज़गार कर रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहकर ये कहना चाह रहा हूँ कि वास्तविक हमारे स्थानीय लोगों की जो जायज़ मांग है उसको पूरा किया जाए। हम कुछ नहीं मांग रहे मैनेजमेंट से, हम यही मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ के स्थानीय गरीब लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाए। इसके अलावा हम क्या मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन ख़त्म हो गई, जंगल ख़त्म हो गया, उसके और बड़े बड़े ब्लास्ट वगैरह जो हो रहे हैं, इससे हमारे मकानों में कई तरह की क्षति हो रही है और रात दिन हमारे यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ के लोग गरीब लोग उदयपुर पलायन हो रहे हैं, यानी उदयपुर से अलावा गुजरात में भी जा रहे हैं, बाहर अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाके रोज़गार के लिए जा रहे हैं। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो रोज़गार की दिया जाए। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को वास्तविक हमारे जो मूलभूत जो यानी कि ये हमारे मांगे हैं वो पूरी की जाए। इसके अलावा हम ज़्यादा कुछ नहीं मैनेजमेंट मांग रहे हैं। और हम आज 4-5 दिन बैठे हैं, हम शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, हमने कहीं अशांति नहीं फैलाई है। इसी के साथ में आप सब मीडियाकर्मी और मेरे सब साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग हमारी मांगों को लेके हमने 8/7/2024 को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने 20 दिन के मांगे थे कि आप हमारी 20 दिन में मांगे मान लेंगे तो हम मान लेंगे तो बढ़िया है, नहीं मानोगे तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। पर हमने कोई उग्र आंदोलन नहीं किया है, शांतिपूर्वक हम हमारी मांगों को लेके यहाँ पर बैठे हैं। आज हमारा ये 5वां दिन है। हम बार बार वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी मांगों को बिल्कुल नकारा जा रहा है। प्रमुख मांगे आपकी क्या क्या हैं? प्रमुख मांगे सर हमारी ये है कि यहाँ पर जो बेरोज़गारी की समस्याएं हैं उसके लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि माइंस में रोज़गार सर्जित हो सके, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो चिकित्सालय है, उस चिकित्सालय में पहले तो बहुत बढ़िया सुविधाएं थी, गहन इकाई थी। आज किसी व्यक्ति के छोटी सी चोट लगे तो उदयपुर रेफर किया जाता है। कंपनी के मालिक द्वारा करोड़ों रुपए समाज सेवा, चिकित्सा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए जा रहे हैं। आज आप टेलिंग डैम में जाके देखें तो हाइट नहीं बढ़ाने की एक स्टेटमेंट दिया था, लिखित में भी दिया, इसके बावजूद हाइट बढ़ाई जा रही है। हाइट बढ़ा रहे हो, आप किसी सिस्टम से कर रहे हो, इंजीनियरिंग टेक्निकल कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर आप उसमें फेंसिंग तो लगाओ। फेंसिंग नहीं लगा रहे हैं। आज भी एक पशु वहाँ पर फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम अगर जुटे हों, इनके द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप गुंडे हो, मवाली हो। तो हम किस प्रकार से गुंडे हैं? हम तो ये असामाजिक तत्व बताए जा रहे हैं। हम हमारी वाजिब मांगों को लेके यहाँ बैठे हैं। इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि माइंस में उपद्रव मचा रखा है, सब तरफ रोडें जाम कर रखी है। तो हमारे प्रकार इस प्रकार का कोई उपद्रव काम नहीं किया जा रहा है। आए दिन सुनने में आता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, जबकि यूनियन और प्रबंधन ये कहता है कि हमने 80% लोगों को, स्थानीय लोगों को। सर इस बात का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। हमने तो निकलवा रखा है डेटा,
पर आप यदि जांच करवाएंगे तो यहाँ के मुश्किल से 30% लोग निकलेंगे। इन्होंने इस प्रकार से गुंडागर्दी मचा रखी है। हमारे खेतों में हल जोत रहे हैं बाहर के लोग, हमको बता रहे हैं कि तुम बाहरी तत्व हो। क्या हम बाहरी तत्व हैं? हमसे इनसे पूछना चाहते हैं किस आधार पे आप हमको गुंडा राज बोल रहे हो? हमने क्या गुंडागर्दी करी है? हम तो हमारी वाजिब मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता होगा, अगला कदम आपका क्या है? सर, यदि हमारी इन मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लॉ एंड ऑर्डर को स्वीकार करेंगे। आप यदि हमको गुंडा बता रहे हो और इस प्रकार से आप झूठा हमारे पर आरोप लगा के माइंस को चलाने की कोशिश कर रहे हो तो हम हमारे कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। सबके लिए है।